आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट। मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको बताया था कि ओव्यूलेशन से पहले फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, यानी फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। उसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है या जो ओवम बन रहा है वो कैसे बनता है, वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आइए, फॉलिकुलर डेवलपमेंट सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है। ये बात मैंने आपको तब बताई थी जब मैं आपको ओवेरी बता रहा था। तो ओवेरी में मैंने ये बताया था कि ऐसी स्ट्रक्चर होती है, उसमें जो ये जर्मिनल एपिथेलियम की कुछ सेल्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर के यहाँ आ जाती हैं कॉर्टेक्स के अंदर, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इनको कुछ सेल्स कवर करके रखती हैं जिनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। और अंदर जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है प्राइमोर्डियल प्रिमिटिव ओवम, ठीक है। और इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते थे हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है इसमें क्या क्या चीज़ें, एक तो फॉलिकुलर सेल्स हैं और बीच में यहाँ पर प्राइमरी oocyte है। लेकिन ये जो प्राइमरी oocyte है ना, ये इस समय अरेस्टेड है। ये इस समय अरेस्टेड है। कहाँ पर अरेस्टेड है? डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो डिप्लोटीन में ये प्राइमरी oocyte अरेस्टेड है, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये थोड़ी सी एलोंगेट होना स्टार्ट करती हैं, साइज में इंक्रीज होना चालू होती हैं, और इन्हीं को आगे जा कर के क्या बोला जाता है? ग्रेन्युलोसा सेल्स बोल दिया जाता है। फॉलिकुलर सेल्स आगे बन के क्या बनाए इन्होंने? ग्रेन्युलोसा सेल बनाई, ठीक है। अब फर्दर डेवलपमेंट होता है, और ये जो तुम्हें बताऊं, ये जो स्ट्रक्चर है ना जिसमें ये ग्रेन्युलोसा सेल बोल रहे हैं, और ये प्राइमरी oocyte है जो बीच में, प्राइमरी oocyte यहाँ भी था, यहाँ भी प्राइमरी oocyte है, कोई चेंज नहीं हुआ है, अभी भी अरेस्टेड है, अभी भी जेल के अंदर है ये। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल, यानी प्राइमोर्डियल फॉलिकल से क्या बना? प्राइमरी फॉलिकल बना, ठीक है। अब धीरे धीरे प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, और देखना थोड़ी देर में ये बन के तैयार हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। चलो देखते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है। जो बीच में सबसे पहले ये जो प्राइमरी oocyte है ये देखते हैं। यहाँ पर ये मैंने स्ट्रक्चर तो ऐसी ही बनाई है, लेकिन यहाँ पर ये एस्टेरिक लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंज होता है, प्राइमरी oocyte नहीं होता है। प्राइमरी oocyte डेवलपमेंट कर लेता है। देखो कैसे क्या करता है इधर। ये जो प्राइमरी oocyte है ये डिप्लॉयड होता है। प्राइमरी oocyte है ये डिप्लॉयड है। इस प्राइमरी oocyte ने क्या किया? इस स्टेज में आके, सेकेंडरी फॉलिकल वाली स्टेज में आकर के मियोसिस 1 को कंप्लीट कर लिया। और मियोसिस 1 को कंप्लीट करके इसने क्या बनाया? एक तो सेकेंडरी oocyte बनाया, और साथ में ये यहाँ पर एक पोलर बॉडी बना ली, साथ में यहाँ पर एक पोलर बॉडी फॉर्म कर ली। ये पोलर बॉडी आगे जाके डीजेनरेट हो जाती है, और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या करता है? ये सेकेंडरी मियोसिस, जो सेकेंड मियोसिस होता है ना, मियोसिस सेकेंड, वो स्टार्ट कर लेती है, और फिर जाकर के अरेस्ट हो जाती है। फिर जाकर के अरेस्ट होती है मेटाफेज सेकंड पे। मेटाफेज सेकंड स्टेज पे जाकर के ये अरेस्ट हो जाती है सेकेंडरी oocyte। तो एक्चुअली ये सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सेकेंडरी oocyte है। यहाँ पर क्या है? सेकेंडरी oocyte है। समझ में आई बात? यहाँ पर क्या है? एक्चुअली सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, ओके। अब सेकेंडरी oocyte के बाहर यहाँ पर कुछ एक लेयर, ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर डेवलप हो जाती है। एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर डेवलप होती है जिसको बोला जाता है ज़ोना पेल्यूसिडा। क्या बोला जाता है? ज़ोना पेल्यूसिडा। ये जो लेयर है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, वैसे तो ये यहीं विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर ना देख करके यहाँ देखी जाती है। यहाँ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर क्लियरली देखी जाती है ज़ोना पेल्यूसिडा, ओके। अब बाहर की तरफ ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है ना, ये नंबर में इंक्रीज हो जाती हैं। ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं ये नंबर में इंक्रीज हो जाती हैं। ग्रेन्युलोसा सेल नंबर में इंक्रीज हो जाती है और बहुत सारी लेयर्स बना लेती है। देखो कितनी सारी इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है। और इस पूरी स्ट्रक्चर को एक लेयर, एक मेम्ब्रेन कवर करती है जिसका नाम है बेसल लेमिना। ये बेसल लेमिना लेयर इस पूरी स्ट्रक्चर को कवर करती है, ठीक है। अब बाहर आपको ग्रीन कलर में जो सेल्स दिख रही हैं ये स्ट्रोमा से जब ये आता है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है ना, स्ट्रोमा के अंदर कुछ सेल्स होती है ना, वो आके इधर इसके चिपक जाती हैं। कुछ डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रोमा सेल्स होती हैं जिनको थीका सेल्स बोला जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट है? बेसल लेमिना के ऊपर जगह जगह प्रेजेंट है थीका सेल्स जो स्ट्रोमा से आई हैं, ठीक है। थीका सेल्स, बेसल लेमिना, समझ में आया? बेसल लेमिना, ज़ोना पेल्यूसिडा, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, समझ में आया? ये सेकेंडरी oocyte है। और ये सेकेंडरी oocyte और इसके बीच में एक स्पेस होता है, ये बहुत छोटा स्पेस होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाया। ये इसको बोलते हैं पेरिविटलिन स्पेस। क्या बोलते हैं इसको?
पेरीविटलिन स्पेस। ओके, ये सेकेंडरी फॉलिकल की बात होगी। अब देखना, अपनी सांसें रोक के रखना, सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ी देर में टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 डिग्री मतलब टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो टर्शरी फॉलिकल पढ़ें क्या। देखो टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या है, बस यहाँ पर कुछ फर्क होता है। ये जो यहाँ पर आपको थीका सेल्स दिख रही हैं, थीका सेल्स नंबर में इंक्रीज हो जाती हैं, थीका सेल्स नंबर में इंक्रीज हो जाती हैं। देखो नंबर में इंक्रीज हो गई हैं, ग्रीन कलर वाली और भी ज़्यादा होती है, मैंने कुछ ही बनाई है। और फिर नंबर में इंक्रीज होकर के इनकी जो बाहर वाली लेयर बनती है उसको तो बोला जाता है थीटा एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। और जो इन सेल्स की लेयर अंदर की तरफ बनती है उसको बोलते हैं थीका इंटरना। देखो ये बाहर क्या बनी है, थीका एक्सटर्ना, अंदर क्या बनी है, थीका इंटरना। ठीक है, और थीका एक्सटर्ना के बाहर जो अपनी लेयर प्रेजेंट थी वो तो अभी भी है। ठीक है, उसके बाद में ये अपनी मैंने बना दी है, देखो रेड कलर और ब्लैक कलर से मैंने बना रखी। ये क्या है, ये थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना। और फिर थीका इंटरना के अंदर ये बेसल लेमिना प्रेजेंट है और ये थीका सेल नंबर में इंक्रीज हो गई, ये बता दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर में, ये सेकेंडरी oocyte या फिर इसको अब oocyte बोला जा सकता है। सेकेंडरी oocyte यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर लेके चलो कि FSH जो है यहाँ पर क्या है, जो FSH जब भी आता है ना तो FSH की जो थीका सेल्स प्रेजेंट है ना, थीका सेल कौन सी, ये बाहर वाली, ये थीका सेल को स्टिमुलेट करता है कि अरे थीका तू एंड्रोजन बना, तू एंड्रोजन बना। तो एंड्रोजन क्या है, एक मेल हार्मोन है और ये हम फीमेल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो एंड्रोजन यहाँ क्या कर रहा है, तो अगर एंड्रोजन ज़्यादा हुआ तो फिर कैरेक्टर्स अलग हो जाएंगे। तो साथ ही साथ ये FSH क्या करता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है। और ग्रेन्युलोसा सेल्स मेरे भाई, ग्रेन्युलोसा सेल एक एंजाइम सीक्रेट करती हैं जिसका नाम है एरोमेटेज। क्या सीक्रेट करती हैं, एरोमेटेज। ग्रेन्युलोसा सेल क्या सीक्रेट करती हैं, एरोमेटेज। ये एरोमेटेज एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करा रहा है। हाँ सही हो गया सब, एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। तो एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट किसने कराया, एरोमेटेज ने। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि ग्रेन्युलोसा सेल एस्ट्रोजन बना रही है। ठीक है, अब ये ग्रेन्युलोसा सेल साथ में इनहिबिन भी सिक्रीट करती हैं और इनहिबिन का एक नेगेटिव फीडबैक होता है कि बस यार बहुत एस्ट्रोजन हो गया, अब रुक जा, बस बात खत्म। ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हुआ। अब हाँ सुनो मेरी बात, अब एस्ट्रोजन बना है, एस्ट्रोजन बनना स्टार्ट हो जाता है और ये जो ब्लैक कलर में ये जो सेल्स प्रेजेंट है ना, ब्लैक कलर में, जिनको हम शुरू से ग्रेन्युलोसा सेल्स बोलते हैं, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स पता क्या करती हैं, ये फ्लूइड सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं जिसके अंदर एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है। एस्ट्रोजन कंटेनिंग फ्लूइड सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है। जो फ्लूइड होता है ना, वो फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा होता जाता है और ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं इनको पुश करता है एक तरफ। तो ये ग्रेन्युलोसा सेल्स यहाँ पर जैसे थोड़ी इकट्ठी हो जाती हैं और बाकी इधर रहती हैं और यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है जिसको बोला जाता है एंट्रम, और इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड है उसको बोला जाता है एंट्रल फ्लूइड। तो अब ये यहाँ पर जाकर इकट्ठी हो चुकी है, यहाँ पर ये अपना ओवम भी यहीं चला जाता है, जोना पेलिसिडा यहाँ है, और यहाँ पर ये जो सेल्स इकट्ठी होकर के आती है ना, इन सेल्स को बोला जाता है क्यूमुलस ऊफोरस। दीज आर द सेल्स ऑफ क्यूमुलस ऊफोरस। क्या, क्यूमुलस ऊफोरस की सेल्स बोला जाता है इनको। ठीक है, ओके। तो ये टर्शरी फॉलिकल है और टर्शरी फॉलिकल आगे जा करके थोड़ा सा डेवलपमेंट करके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है और ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है। अब ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद में यहाँ पर ये जो ग्राफियन फॉलिकल 14th डे जब LH सर्ज होगा तब ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होगा और ये जो सेकेंडरी oocyte अंदर है, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte अंदर है, ये रिलीज कर दिया जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, यानी ओवम इज अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।